أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أو ربي زدنا علما। हमने पिछले क्लास में ज़मायर का मौजू स्टार्ट किया था और हमने ज़मायर के मौजू में यानी प्रोनाउन का जो हमारा टॉपिक है ये ज़मायर क्या होते हैं और इनका क्या पर्पस है अरबी जुबान में या किसी भी जुबान में, इसको समझा था। और ज़मायर को पढ़ने से पहले एक मैप अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की थी और ये मैप आपके सामने स्क्रीन पर उम्मीद है दिख रही होगी। ज़मायर को आपने दो हिस्सों में बांटना है। एक वो ज़मीर जो या वो प्रोनाउन जिसको आप प्रोनाउंस कर सके और लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा हो, यानी लेटर के फॉर्म में वो आपको बज़ाहिर दिख रहा हो और उसको आप पढ़ भी सके, इसको कहते हैं ज़मीर बारिज़। और इसके ठीक उलट या इसका ऑपोजिट वो है कि वो ज़मीर मौजूद तो हो लेकिन ना हमें वो दिखे और ना हम उसको पढ़ सके, लेकिन वो मौजूद हो। तो ऐसे ज़मीर को कहते हैं ज़मीर मुस्ततिर यानी छुपी हुई ज़मीर। तो दो बड़े कैटेगरीज पहले हमें बनाने हैं, एक ज़मीर बारिज और एक ज़मीर मुस्ततिर। और बारिज के अंदर फिर दो कैटेगरी आ जाती है, यानी वो ज़मीरें जो हमें साफ साफ दिख रही हैं लिखी हुई, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड आपको करना है। बारिज में कुछ वो ज़मीरें होंगी जो हमें लिखी हुई दिख रही होंगी, उसे हम पढ़ भी सकते हैं। और वो ज़मीरें सेंटेंस के बिगिनिंग में या तो आते हैं, यानी सेंटेंस के शुरू में वो आते हैं उमूमन आमतौर पर इन जनरल, या फिर हर्फ इल्ला के बाद आते हैं। इल्ला यानी सिवाय, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो ऐसे जमीर को कहते हैं जमीर मुनफसिल, यानी जुदा जुदा जमीरें जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे अना, अंता, नहनु, हुआ, ठीक है, अंतुम, और ये हमने पढ़ा था। इसी तरह वो जमीरें जो हमें बजाहिर दिखें लेकिन सेंटेंस के शुरू में ना आए, बल्कि किसी इस्म, फेल या हर्फ के साथ जुड़ी हुई हो, यानी वो सेंटेंस के शुरू में अलग से लिखे हुए नहीं आते, लेकिन किसी इस्म, नाउन, वर्ब या हर्फ, पार्टिकल के साथ अटैच्ड होते हैं, उसके आखिर पर लगे होते हैं। तो इनको कहते हैं जमीर मुत्तसिल, वो जमीरें जो अटैच्ड हो। तो इनको आमतौर पर हमारे यहाँ डिटैच्ड और अटैच्ड जमीरें कहते हैं। मुनफसिल डिटैच्ड जमीरें और मुत्तसिल अटैच्ड जमीरें। हमने पिछले क्लास में सारा फोकस किस पर लगाया था, कोई बता सकता है कौन सी जमीर पर हमारा सारा फोकस था पिछले क्लास में? अच्छा, किसी को नहीं याद है तो हमने जमीर में, जी, हाँ, मुनफसिल जमीर, बारकल्लाहु फीक, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो हमने मुनफसिल जमीरें जो जुदा जुदा जमीरें हैं इस पर फोकस किया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कौन सी जमीरें सेपरेट सेपरेट आती हैं। मैं अभी दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा और थोड़ा सा हम उसको रिकैप भी करेंगे, ठीक है। बस ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा रिकैप करेंगे। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है। जी जी, दिख रही है। तो हमने हमने ये पढ़ा था कि जो डिटैच्ड जमीरें हैं, यानी जमीर तो बारिज हो, लिखी हुई हो, मौजूद हो, हम उसको पढ़ पा रहे हैं, और वो मुनफसिल हो, डिटैच्ड हो, यानी सेंटेंस के शुरू में आए या लफ्ज इल्ला के बाद आए, ये दो तरीके के होते हैं। या तो ये रफा के महल में होते हैं या रफा के पोजीशन में होते हैं, या नसब के पोजीशन में होते हैं, और ये पिछले क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था। रफा की पोजीशन अगर हो तो मुफरद के लिए, मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए अना, और दो से जायद अगर हो मुतकल्लिम, यानी मुतकल्लिम के लिए जो बात कर रहा है, क्योंकि हमने जमीन में कहा था कि हम मुतकल्लिम और मुखातब और
गायब की बात करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। तो मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन में अगर वाहिद की सूरत में है तो अना, दो से जायद हो तो नहनु, मुखातब अगर मुजक्कर हो तो अंता, और अगर दो हो तो अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सारे मुजक्कर, और अगर मुखातबा हो मुअन्नस हो तो अंती एक के लिए, अंतुमा दो के लिए, अंतुन्ना दो से जायद मुअन्नस के लिए। और गायब के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो थर्ड पर्सन है तो मुजक्कर हो तो एक के लिए हुआ यानी वो, हुमा यानी वो दोनों, हुम यानी वो सारे मुजक्कर, और अगर गायबा है और अगर एक है तो हिया, अगर गायबतानी है यानी दो गायब है या थर्ड पर्सन फीमेल है तो हुमा, और दो से जायद हो तो हुन्ना। तो ये हमने पिछले वीक पढ़ा था। और फिर हमने ये पढ़ा था कि नस्ब के अगर हमें, अगर इन मुनफसिल जमीरों को नस्ब के फॉर्म में लाना है, यानी जमीर तो मुनफसिल हो, डिटैच्ड हो, लेकिन उनको सेपरेट करके लाना है और नस्ब के फॉर्म में लाना है, तो फिर यही जमीरें अना बन जाएगा इयाया, नहनु बन जाएगा इयाना, न, और इस तरह अंता बन जाएगा इया का। जी बिल्कुल सही, इया का। और अंतुमा बन जाएगा इयाकुमा, और अंतुम बन जाएगा इयाकुम। यानी इससे आपको मैच कराना है, राइट। अंता से इया का, अंती से इया की, अंतुमा से इयाकुमा, अंतुन्ना से इयाकुन्ना। तो ये हमने पिछले वीक सारा पढ़ा था। मैं एक बात सिर्फ यहां पर ऐड करूंगा कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जमीर मुनफसिल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि डिटैच्ड जमीरें, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो जमीरें जो या तो सेंटेंस के शुरू में आए या फिर लफ्ज इल्ला के बाद आए, है ना, हर्फ इल्ला के बाद आए। तो जैसे, जी, तो जैसे हम अगर एक मिसाल यहां से लेते हैं, हम हम कहते हैं मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत। अब देखें यहां पर अंता जो जमीर आई है, ये किस लेटर के बाद आएगी। हम कहते हैं ना दुआओं में या जिक्र में, ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह आपके, अंता मुखातब, तो इल्ला के बाद आ रहा है। तो ये हमें पता चल रहा है कि चूंकि इल्ला के बाद ये जमीर आ रही है, ये क्या है, जमीर मुनफसिल है। इसी तरह अगर हम कहते हैं अंता तालिबुन, तुम एक तालिब हो, एक तालिब इल्म हो, तो अंता चूंकि सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, तो अंता क्या है, जमीर मुनफसिल है, राइट। क्योंकि जमीर मुनफसिल की डेफिनेशन हमने क्या कहा कि या तो वो सेंटेंस के शुरू में आएगा या फिर लेटर इल्ला के बाद आएगा। तो ऐसे जमीरें क्या होती हैं, जमीर मुनफसिल। अच्छा, इसी तरह आप देखें, हम पढ़ते हैं ना आयतुल कुर्सी में ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, हम हु पढ़ते हैं या हुआ पढ़ते हैं ना। तो इल्ला हुआ आयतुल कुर्सी में, इल्ला हुआ, तो ये गायब की जमीर वहां पर जमीर मुनफसिल है। इसी तरह अब अगर हम इसकी मिसाल ले लें, तो इसमें भी जो मंसूब जमीर मुनफसिल है, ये हम इसकी मिसाल एक ये ले सकते हैं, जैसे कि इया का नाबुदू, ये बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आया है, इया का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो इया का जो है ये जमीर चूंकि सेंटेंस के शुरू में आया है, अगर आप सूरतुल फातिहा की आयत को देखें, ये जी बिल्कुल, ये सेंटेंस के शुरू में आया है, तो ये क्या है, जमीर, ये क्या है, जमीर, मुत्तसिल ज़मीर है। जमीर मुनफसिल है, राइट। जमीर मुनफसिल हुआ ना। जी सर। जी, इसी तरह सूरतुल इसरा में आप देखें, सूरतुल इसरा में अगर आप देखें आयत नंबर 23, आयत नंबर 23, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और तुम्हारे रब ने ये यानी फैसला कर दिया और ये हुक्म तय कर दिया कि अल्लाह ताबुदू, कि तुम नहीं इबादत करो मगर इल्ला इयाहू, सिवाय उसके। तो यहां पर भी आप देखें कि इल्ला इयाहू आया है,
इल्ला के बाद आया है या, राइट। तो इससे आपको समझना है कि ये जमीर कौन सी है, जमीर मुनफसिल है। तो या तो बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आया करेगी या फिर इल्ला के बाद आया करेगी ये जमीरें। वाज़ेह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सबके लिए वाज़ेह है जो मैंने कहा, यानी मिसाल से। और इसको हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, हमारा संडे का जो सेशन होगा उसमें हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी सिर्फ थोड़े-थोड़े से आपके ज़हन में चीज़ों को डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा फ़ैमिलियरिटी हो कि हमने क्यों पढ़ा और ये किस फॉर्म में आएँगे, ठीक है? तो ये हो गया ज़मीर मुनफ़सिल, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कवर कर लिया। अब हम अपने अब मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ, रुकिए। जी, अब मैं सारा स्क्रीन शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। अब अगर आप देखें तो हमने ज़मीर मुनफ़सिल बारिज़ के अंदर ज़मीर मुनफ़सिल कवर कर लिया है। ऐसा ही है? यानी हमने ज़मीर मुनफ़सिल समझ लिया कि ज़मीर मुनफ़सिल क्या चीज़ है। आज हम अब जो दाखिल होंगे वो किसमें दाखिल होंगे? ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल यानी वो ज़मीरें जो इस्म, फ़ेल या हर्फ के साथ अटैच्ड होकर आएँ, उनके साथ लगी हुई हों, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल में जाने से पहले एक चीज़ है कि आप लोगों को मुझे थोड़ा-सा समझाना है, ठीक है? या थोड़ा-सा आपको दिखाना है। हमने ज़मीर मुनफ़सिल में ये सारी ज़मीरें पढ़ी, राइट? अना, नहनु, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, हुआ और हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, ये सारी ज़मीरें हमने पढ़ी, ज़मीर मुनफ़सिल में, राइट? अच्छा, ये ज़मीरें जब अटैच्ड फ़ॉर्म में आते हैं, यही ज़मीरें जब अटैच्ड फ़ॉर्म में आते हैं, तो ये क्या होता है? या तो ये नस्ब के फॉर्म में होते हैं या जर के फॉर्म में होते हैं और वो हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। ये ज़मीरें यानी अना, नहनु, अंता, ये रफ़ा के पोज़ीशंस पर यूजुअली होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ज़मीर मुनफ़सिल में कि ये ज़मीरें रफ़ा के पोज़ीशंस पे होते हैं, इससे सेंटेंस शुरू होता है। लेकिन ये ज़मीरें जब किसी इस्म, फ़ेल या हर्फ के साथ अटैच्ड होकर आती हैं, तो इनकी शक्लें थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है। यानी इनकी शक्ल बिल्कुल इस तरह नहीं होती, यानी अना, नहनु इस तरह नहीं होते, क्योंकि अब ये अटैच्ड है किसी के साथ। तो मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि मिसाल के तौर पर मुझे कहना है अना, अना यानी मैं, ठीक है? नहीं, ये हिडन नहीं है, मुत्तसिल है। मुत्तसिल कहते हैं यानी बारिज़ है वो, सिस्टर शबी। ये जो ज़मीर है, ये अटैच्ड है, यानी हमें दिख रही है ये ज़मीर, हिडन नहीं है। ये किसी भी सूरत छुपी हुई नहीं है। हाँ, लेकिन इस्म, फ़ेल या हर्फ के साथ कनेक्टेड है या जुड़ी हुई है। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना है अना, यानी मैं, और मुझे कहना है मेरी किताब, ठीक है? जैसे मेरी किताब, तो मैं जो ज़मीर लाऊँगा वो किताब के साथ इस तरह जुड़ी हुई होगी, या के फ़ॉर्म में, या की शक्ल में वो जुड़ी हुई होगी। यानी मैं कहूँगा किताबी, मेरी किताब। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस ज़मीर को एक इस्म के साथ अटैच किया हुआ है मैंने। किताब के साथ मैंने किसको अटैच किया हुआ है? मेरी को मैंने अटैच किया हुआ है, यानी अना के साथ अटैच किया हुआ है। तो अना के साथ जब ये अटैच्ड हुआ, तो अब ये किताबु अना नहीं रहता, ये क्या रहता है? किताबी। यानी अब अना का फॉर्म चेंज होकर क्या बन गया? या बन गया, या बन गया ना? अना जो है वो वाव नहीं, या बन गया ना? या बन गया। तो इसको जी, इसको कहते हैं याउल मुतकल्लिम, ठीक है? इस ज़मीर को अब हम अना नहीं कहेंगे, इस ज़मीर को क्या कहेंगे? याउल मुतकल्लिम। ये आप याद रख सकते हैं तो बेहतर, नहीं याद रख सकते तो एटलीस्ट ये याद रखिए कि इस ज़मीर को या की ज़मीर कहते हैं, ठीक है? या की ज़मीर कहते हैं। इसी तरह नहनु यानी हम सब, इसको अगर आप किसी इस्म या फ़ेल के साथ अटैच करते हैं तो ये इस शक्ल में आता है, नून और अलिफ के साथ, ठीक है? यानी ना की आवाज़ आती है, ना की आवाज़, ठीक है? इसको कहते हैं नाउल फ़ाइलीन। इस ज़मीर को क्या कहते हैं? नाउल फ़ाइलीन, ठीक है? इसी तरह आपको अगर कहना है अंता, तुम, मुज़क्कर के लिए, और आपको किसी इस्म, फ़ेल या
हर्फ के साथ इस जमीर को अटैच करनी है तो आप अंता ना कहेंगे, आप क्या कहेंगे? का। का यानी किताबू का, तुम्हारी किताब। किताबू का, तुम्हारी किताब। तो ये जो काफ है, ये जो का की आवाज है अंता के लिए, ये काफ, इस जमीर का नाम है काफुल खिताब। इस जमीर का क्या नाम है? काफुल खिताब। यानी हमारे यहाँ इसको का यानी कहते हैं कि जमीर अंता है, या का यानी अगर बहुत आसान अंदाज में समझाना कोई चाहे तो कह देता है कि ये का जो है अंता की जमीर है, लेकिन असल इसका नाम है काफुल खिताब। खिताब जिससे किया जाता है, जिससे किसी को एड्रेस किया जाता है, उसकी जमीर है ये, और ये जमीर का नाम ही काफ है। ठीक है, काफ है इसका नाम। इसी तरह अंती, अगर आपको कहना है तुम, लेकिन मुअन्नस के लिए कहना है, तो आप कौन सी जमीर लाएंगे? काफ के नीचे कसरा के साथ। किताबू की, तुम्हारी किताब, लेकिन मुअन्नस के लिए। मुझे मुझे रोकिएगा, मुझे टोकिएगा अगर आपको समझ में ना आए। ठीक है, मैं थोड़ा क्विकली क्विकली यहाँ पर जाऊंगा, क्योंकि हमारा ये जो है चार्ट असल नहीं है, हमें पढ़ना कुछ और है। लेकिन इससे ये तमहीदी चीज है, मतलब आपको मैं सिर्फ सेट कर रहा हूं ताकि आपको आगे की चीजें इजीली समझ में आए। तो अंति के लिए की, ठीक है, लेकिन इसको भी हम क्या कहेंगे? काफुल खिताब ही कहेंगे, यानी इसका कोई और नाम नहीं है। ये की और का में फर्क, यानी नुहात के यहाँ, ग्रामरियंस के यहाँ, दोनों को काफुल खिताब कहा जाता है, दोनों जमीरों को क्या कहा जाता है? काफुल खिताब। इसी तरह अंतुमा, तुम दोनों। तुम दोनों, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, या मुजक्कर मुअन्नस की कॉम्बिनेशन हो, दोनों को अगर मुझे एड्रेस करना है और मुझे जमीर को अटैच करके लाना है, तो मैं क्या कहूंगा? कुमा। कुमा। और इसमें भी काफ जो है यही जमीर है, काफुल खिताब, यानी इसमें असल जो जमीर क्या है? काफ है, काफुल खिताब। और ये मीम और अलिफ जो है ये दूसरे कामों के लिए है, ये असल जमीर का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपके लेवल पे आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना याद रख लें कि अंतुमा कुमा बन जाता है, फहस, ठीक है, तो ये काफी है। लेकिन जो इस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं या नोट के तौर पर लिख के रख लें, तो आइंदा इंशाल्लाह आपको काम आएगा। कि अंतुमा जब अटैच फॉर्म में आता है तो क्या बनता है? कुमा बनता है। और कुमा जब बन जाता है तो इसको काफिल खिताब ही कहते हैं, इस जमीर को। ठीक है, इसी तरह अंतुम, तुम सब, मुजक्कर के लिए, जमात के लिए। ठीक है, तो अंतुम क्या बन जाता है? कुम। अंतुम बन जाएगा कुम, किताबु कुम, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी किताब, यानी मल्टीपल मुजक्कर को एड्रेस कर रहे हैं, दो से जायद को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसमें भी जो जमीर है वो क्या है? काफुल खिताब है। इसी तरह अंतुन्ना, मुअन्नस के लिए, तुम सारी मुअन्नस है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अटैच में तो क्या बन जाएगा? कुन्ना। कुन्ना। और इसमें भी जमीर क्या है? काफुल खिताब है। ठीक है, काफुल खिताब है, ना कि ये सारा कुन्ना जो है ये जमीर नहीं है, बल्कि काफ जो है ये जमीर है, काफुल खिताब। इसी तरह अगर कोई गायब है, हुआ यानी वो, अब मुझे कहना है उसकी किताब, तो मैं क्या कहूंगा? किताबु हु। किताबु हु। ठीक है, किताबु हु। तो यहां पर ये जो आखिर पर हु आएगा, ये हा, इसको कहते हैं हा उल गायब, वो हा जो थर्ड पर्सन के लिए है। इसी तरह अगर कोई फीमेल है, हिया जिसको कहते हैं, इसको जब हम जमीर को अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हा। हाँ, अलिफ के साथ। ये अलिफ तस्निया के, मुअन्नस के लिए है। ठीक है, लेकिन जमीर क्या है? हा उल गायब है, इसमें हा जो है सिर्फ यही जमीर है। ठीक है, और ये एडिशनल चीजें हैं। अगेन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर आप सिर्फ हिया को याद कर लें कि हिया जो है वो हा बन जाता है अटैच करने में, तो काफी है। इसी तरह हुमा, तुम दोनों, वो दोनों, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, या मुजक्कर और मुअन्नस हो, तो दो के लिए हुमा। जब ये जमीर अटैच होती है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये क्या रहते हैं? ये हुमा ही रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह हुम और हुन्ना, हुम यानी वो सारे मुजक्कर, हुन्ना वो सारी मुअन्नसें, तो ये भी हुम और हुन्ना ही रहते हैं। लेकिन ये सारे जिसमें भी हा आता है, ये सारे, इसमें जमीर कौन सी है? हा उल गायब है। यानी आप ये कहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि किताबु हूं में जमीर कौन सी है, आप कहेंगे हा उल गायब। आपसे कोई पूछे किताबु हा में जमीर कौन सी है, आप क्या कहेंगे? हाँ उल गायब। आपसे कोई पूछे किताब हुमा में कौन सी जमीर है, आप क्या कहेंगे? हाँ उल गायब। आपसे कोई पूछे किताब हुम में कौन सी जमीर है, आप क्या कहेंगे? हाँ उल गायब। आपसे कोई पूछे किताब हुन्ना में कौन सी जमीर है, आप क्या कहेंगे?
यानी फिर मैं ही कहूँ? अच्छा ठीक है, तो हाँ उल गायब, ठीक है, राहुल गाइब। बिल्कुल हाँ उल गायब, ठीक है। तो ये आसान है, यानी इसमें आपको सिर्फ एक एक लेटर बोलना है। काफ वाले में काफुल खिताब बोलना है, और या वाले में या उल मुतकल्लिम बोलना है, यानी मुतकल्लिम वाला या। और नून अलिफ जिसमें आता है किताबुना, हमारी किताब, उसमें ना उल फाइलिन कहना है। जो आप में से याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख सकते तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में ये चार्ट भेज भी दूंगा, ठीक है। तो इसका पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि ज़मीरें जब मुनफसिल आती हैं तो इनकी शक्ल अलग होती है, जब अटैच होते हैं तो इनकी शक्ल अलग होती है, और इनका नाम भी बदल जाता है। या जाहिर है कि अना तो ज़मीर है, अना का कोई नाम नहीं है, अना ज़मीर है, ठीक है। ज़मीरुल मुतकल्लिम कहते हैं इसको, नहनु ज़मीरुल मुतकल्लिमीन कहते हैं, अंता ज़मीरुल मुखातब कहते हैं। तो इनका एक सेपरेट सा नाम है, लेकिन ये जो या है, ना है, का है, की है, कुमा है, इनका इनके अलग अलग नाम है। जब हमने ये बात समझ ली ना कि इनकी शक्लें ऐसी होती हैं, तो हम अब अपने मौजू पर आ जाते हैं जो हमें पढ़ना है। और हमारा आज का मौजू क्या है? हमारा आज का मौजू है ज़मीर मुत्तसिल, यानी वो ज़मीरें जो अटैच होकर आती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, राइट, जहां पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, हुआ ज़मीर। जी जी सर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हुवा ज़मीरुल्लज़ी यक़अउ फ़ी आखिरिल कलिमति सवाउन अकानतिल कलिमतु इस्मन अम फ़िअलन अम हरफन वला युब्तदअ बिही। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर है जो वर्ड के आखिर पर आए, चाहे वो इस्म के आखिर पर आए, या फेल के आखिर पर आए, या हर्फ के आखिर पर आए, और इस ज़मीर से कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। जैसा कि ज़मीर मुनफसिल में था, ज़मीर मुनफसिल में वो बिल्कुल अलग से शुरू में आता है, अना कातिबुन, अना मुहम्मदुन, अंता फुलान, अंती फुलान, इस तरह आता है, यानी शुरू शुरू में आते हैं। लेकिन ज़मीर मुत्तसिल कभी भी शुरू में नहीं आते, वो या तो इस्म, फेल या हर्फ के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं अकरम तुका, अकरम तुका, अकरम तुका, यानी मैंने तुम्हारी तकरीम की, मैंने तुम्हें इज्जत दी, अकरम तुका, अकरम तुका। अब अकरम तुका में अगर आप देखें तो ये जो जमीर है तू, ये एक जमीर है जो अक्रमा फेल के साथ अटैच है, अक्रमा फेल है, इस फेल के साथ एक जमीर लगी हुई है ता, और इसके साथ एक और जमीर लगी हुई है काफ। तो अब आप देखें कि ये जमीर कितनी मुख्तलिफ है जमीर मुनफसिल के साथ, क्योंकि जमीर मुनफसिल बिल्कुल अलग से आपको दिखता है, ना ला नाबुदु इल्ला इयाहू अलग से लिखी हुई होती है, लेकिन ये जमीर क्या अलग से लिखी हुई है? ये दो जमीरें क्या अलग से लिखी हुई हैं? नहीं जुड़ी हुई है सर। नहीं लिखी ना, ये अटैच है, बिल्कुल इसके साथ लगी हुई है ना। तो ऐसे जमीर को हम क्या कहते हैं? जमीर मुत्तसिल। और ये जमीर कभी रफा के पोजीशन पर होते हैं, ये जमीर कभी नसब के पोजीशन पर होते हैं, और ये जमीर कभी जर के पोजीशन पे होते हैं, और यही हमारा पहला मौजू है। तो सबसे पहले ये समझ जाते हैं कि जमीरें जो मुत्तसिल हों, वो जमीरें जो मुत्तसिल हों, वो जब इस्म के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, जमीर मुत्तसिल किसके साथ, किन चीजों के साथ अटैच होकर आते हैं? इसम के साथ, फेल के साथ। या और हर्फ, या हर्फ के इस्म या साथ, फेल या वेरी गुड, हर्फ। बिल्कुल, इस्म के साथ, फेल के साथ, या हर्फ के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? इस्म के साथ जब वो अटैच होकर आते हैं तो कैसे दिखते हैं, राइट। तो इस्म के साथ जब वो अटैच होकर आते हैं तो उनकी शक्ल कैसी होती है? इस तरह, जैसे मैंने बताया, किताबू का, किताबू का, यानी मुझे कहना था किताब, किताब, और मुझे कहना था अंता, मुझे कहना था अंता, कि तुम्हारी किताब मुझे कहना था, अंता, अंता किताबुन और अंता। लेकिन जब मैंने इसको अटैच कर दिया तो मैंने क्या बना दिया? किताबु। और अब चूंकि मुझे अटैच फॉर्म में लाना है अंता को, तो मुझे पता है कि अटैच फॉर्म में अगर मुझे लाना है अंता को, तो मैं क्या करूंगा? अंता, अंता के लिए जो अटैच वाली जमीर है वो कौन सी है?
काफुल खिताब, काफुल काफुल खिताब, तो खिताब। मैं इस काफ को यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, का। तो ये किताबू का बन गया। तो ये जो जमीर मुत्तसिल जो इस्म के साथ होते हैं ना, वो इसी तरह होते हैं, बिल्कुल उसके साथ लगे होते हैं, और ये मुजाफ इलैही बनकर आते हैं, मुजाफ इलैही की तरकीब में बनकर आते हैं। मुजाफ मुजाफ इलैही यानी एक चीज किसी दूसरे की तरफ एट्रीब्यूट किया जाए। जैसे किताब को मैंने आपकी तरफ एट्रीब्यूट किया, तो मैंने क्या कहा, किताबू का, है ना। तो ये हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं कि तुम्हारी, या उसकी, या तुम सब की, तो इस तरह करके वो आते हैं हमेशा, मुजाफ और मुजाफ इलैही के फॉर्म में आते हैं। और मुजाफ इलैही जो होता है वो जर की हालत में होता है। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब मजरूरात का टॉपिक आएगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल सीधी सी मिसाल देता हूँ कि अबदुन, ठीक है, अबदुन, और अल्लाह, ठीक है, अल्लाह, ये अबदुन बंदा, और अल्लाह। अब मुझे कहना है कि अल्लाह का बंदा, तो मैं क्या कहूंगा, अब्दु वाही, अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही, बिल्कुल, वेरी गुड। हम क्या कहेंगे, अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। लेकिन हमने क्या किया, जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है बंदगी की, यानी इबादत की या बंदे की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है, वी आर एट्रीब्यूटिंग द स्लेव टू अल्लाह की तरफ। अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अब्द को हमने अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट किया, तो जिसकी तरफ एट्रीब्यूट करते हैं वो किस हालत में चला जाता है, जर की हालत में चला जाता है। इसने कसरा ले लिया, हालांकि ये बम्मा था, लेकिन अटैच करने की वजह से ये कसरा के फॉर्म में चला जाता है। तो ठीक इसी तरह अगर कोई भी जमीर की तरफ हम किसी इस्म को अटैच करेंगे तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, मसरूफ हालत में। जर की हालत में चला जाएगा, यानी जर के पोजीशन में चला जाएगा। तो किताबु का में अगर मैं पूछूं कि ये काफ जो है ये कौन से पोजीशन पर है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जर की फॉर्म। जर के पोजीशन पे। हाँ, जर के पोजीशन पर है, ठीक है, जर के पोजीशन पर है, क्योंकि जो मुजाफ इलैहि होता है वो जर की पोजीशन होती है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में, सबको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा जी उस्ताद। हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है। जी जी सर। ओके, तो ये इस्म के साथ, ये बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि इस्म के साथ जब भी कोई जमीर जुड़ी होगी वो किस पोजीशन पर होगी, जर की पोजीशन पर होगी, ठीक है, हमेशा। इस्म के साथ जब भी कोई यानी जमीर लग जाए तो वो जमीर हमेशा जर के पोजीशन पर होगी। ये आपको ये बात आपको याद रखनी है। तो अब सवाल उठता है कि वो जमीरें कौन से हैं जो जर के पोजीशंस पर आते हैं, राइट, जब वो अटैच होकर आते हैं, वो जमीर मुत्तसिल, वो जमीरें जो मुत्तसिल हो इस्म के साथ, तो वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि वो जर के पोजीशंस पर आएंगी। जाहिर बात है कि इस्म के साथ जब भी वो जमीरें आएंगी वो किस पोजीशन पर आएंगी, जर के पोजीशन पर आएंगी। तो वो कौन कौन सी जमीरें हैं, तो हमने अभी सारा कुछ पढ़ लिया है, मैं अब आपको सिर्फ बताने लगा हूं कि या तो वो याउल मुतकल्लिम होगा, जैसे किताबी, बैती, इन सब में याउल मुतकल्लिम, यानी या उल मुतकल्लिम में कौन से जमीर से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, अगर आपको याद होगा, मैंने जर। अना से ट्रांसफॉर्म किया है, अना से, अना, सॉरी, मैंने अना से ट्रांसफॉर्म किया ना, अना, अना को मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म किया है, करेक्ट। अना को मैंने याउल मुतकल्लिम में ट्रांसफॉर्म किया है जब मैं अटैच कर रहा हूं। तो ये किताबी यानी मेरी किताब, अना यानी मैं, किताबी, तो याउल मुतकल्लिम जो है ये जर के फॉर्म में इस्म के साथ मुत्तसिल होकर आता है। यानी अगर आप जर ना भी याद रखें तो इस्म के साथ याउल मुतकल्लिम आता है, ठीक है, याउल मुतकल्लिम की जमीर आती है। इसी तरह इस्म के साथ काफुल खिताब की भी सारी जमीरें आती हैं, जैसे किताबु का, किताबु की, किताबु कुमा, किताबु कुम, किताबु कुन्ना। ये सारी, ये सारे जो फॉर्म है, काफ 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 वाले जितने भी फॉर्म्स हैं जो हमने यहाँ देखे थे, ये जितने भी हमने काफुल खिताब के फॉर्म्स देखे थे, ये सब इस्म के साथ आते हैं। सही है, यानी जब भी जमीर को हम उनके उन जमीरों, सॉरी, जब भी हम किसी इस्म को उन जमीरों या प्रोनाउन के साथ अटैच करेंगे इस्म को, तो वो इन फॉर्म्स में आएंगे। यानी ये सारे फॉर्म्स एक्सेप्ट करता है इस्म, ये सारे फॉर्म्स एक्सेप्ट करता है, इन सब के साथ आएगा वो। किताबु हूँ, किताबु हा, किताबु हुमा, किताबु हुम, हुन, किताबु हुन्ना। तो लेकिन ये टोटल कितनी जमीरें हैं, चार जमीरें हैं, याउल मुतकल्लिम,
नाउल फाइलीन, काफुल खिताब और हाउल गायब। तो ये 4 ज़मीरों के साथ इस्म अटैच होकर आते हैं। सॉरी, 4 ज़मीरों के साथ हाँ इस्म अटैच होकर आते हैं, और उस वक्त इनकी पोजीशन क्या होती है? जर की पोजीशन होती है। जैसे किताबी में या की पोजीशन जर की है, किताबुका में काफ की पोजीशन जर की है, किताबुकी में काफ की पोजीशन जर की है, किताबुकुमा में काफ की पोजीशन जर की है, किताबुकुम में सर जर की है, किताबों का किताबुकुन्ना में जर की है, किताबुहु हाउल गायब इसमें जमीर है, हाउल गायब इसमें जमीर है, किताबुहु उसकी किताब, तो हा जो है वो जर की हालत में है, हा जो है वो जर की हालत में, क्योंकि ये मुजाफ इलैहि है। किताबुहा में हाउल गायब जो जमीर है ये जर की हालत में, किताबुहुमा में हाउल गायब की जमीर जर की हालत में, किताबुहुमा में हाउल गायब की जमीर जर की हालत में, किताबुना हमारी किताब नाउल फाइलिन जर की हालत में है। तो खुलासा इसका ये है कि इस्म के साथ जमीर मुत्तसिल बनकर आते हैं। ठीक है, इस्म के साथ जमीरें मुत्तसिल बनकर आती हैं 4 फॉर्म में। या तो वो क्या होंगे? या तो वो पहला या उल मुतकल्लिम के फॉर्म में होंगे, या तो वो काफुल खिताब के फॉर्म में होंगे, या तो वो हा उल गायब के फॉर्म में होंगे, या तो फिर वो ना उल फाइलिन के फॉर्म में होंगे। और इन सब केसेस में उनकी पोजीशन क्या होगी? जर की पोजीशन होगी। इस तक कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं इसमें, और ये इंशाल्लाह हम संडे को प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला तो ये और भी वाज़ेह होगा। लेकिन अपने जहन में पहले आप ये सेट कर लीजिए कि ज़मीर मुत्तसिल इस्म के साथ जब भी अटैच होकर आएगी वो इन फॉर्म्स में होंगे, याउल मुतकल्लिम, काफुल खिताब, हाउल गायब और नाउल फाइलिन। इन्हीं 4 में से कोई एक होगा जब वो इस्म के साथ अटैच्ड होंगे। क्लियर है? वाज़ेह है? सर किताबों का में जमीर जर वाली हालत में कहाँ है? क्योंकि काफ के ऊपर तो नसब है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका क्या जवाब हो सकता है? किसी को किसी को इसका जवाब सर क्या क्वेश्चन है? ये है कि ये मुजाफ इलैह है, इसीलिए। तो मुजाफ इलैहि को तो कसरा एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जैसे किताबु की ने किया है, लेकिन किताबु का में तो इसने कसरा एक्सेप्ट नहीं किया। ये जर की जगह पर है। तो ये कसरा क्यों नहीं ले रहा? क्वेश्चन क्या क्योंकि है? ये नहीं होते हैं ना, तो ये जर की जगह पर आएंगे। बिल्कुल, जो जमीरें हैं हमने पढ़ा था सिस्टर के जमायर सारे मबनी होते हैं। मबनी यानी ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, ये एराब कबूल नहीं करते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किताबु का में काफ जो है ये मजरूर है, ये जर की हालत में है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि किताबु का में काफ जर की हालत में है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि काफ का जर के पोजीशन पर है, क्योंकि काफ जो है ना, जो जमीर है ये मबनी है, ये एराब कबूल ही नहीं करता है। ठीक है, ये हमेशा फतहाई के फॉर्म में रहेगा। किताबु का कभी भी किताबु की नहीं बनेगा, क्योंकि किताबु की का माना और है, यानी एक मुन्नस की किताब, और किताबु का में एक मुजक्कर की किताब है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ये जिस फॉर्म में ये तैयार किया गया था लेटर, ये उसी फॉर्म में रहेगा, और ना ये एराब को कबूल करेगा, ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब चूंकि ये जर की पोजीशन पर आकर बैठ गया है, हालांकि इसको कहते हैं ना कि सीना जोरी है, कि मैं उस रूम में फिट नहीं होता हूं, मैं उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं उसके चेयर पर आकर बैठ जाऊं, है ना। यानी आई डोंट डिजर्व दैट पोजीशन, क्योंकि मैं उस चेयर के काबिल नहीं हूं, राइट। क्योंकि जर के लिए उसको कबूल करना चाहिए, जर उसको कसरा देना चाहिए, लेकिन वो कबूल नहीं करता है, लेकिन फिर भी आकर उस पोजीशन पर बैठ जाता है। तो ऐसे को हम कहते हैं फी महल्ली जर्रिन। ठीक है, फी महल्ली जर्रिन, यानी वो जर के पोजीशन पर बैठा हुआ है, लेकिन वो जर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम अगर अरबी में अगर इसको कहें तो काफ जो है ना किताबु का में हम कहेंगे ज़मीरुन मबनीउन अलल फत्ह फी महल्ली जर्रिन मुदाफ इलैहि, कि काफ जो है जबर के साथ ये मबनी है फतहा पे, फतह पर यानी जबर पर, और ये जर के पोजीशन पर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है। तो इस तरह इसको बयान किया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग रीजॉइन करिए, अगर फर्दर इस पे क्वेश्चन हुआ तो हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।